सावधान, एक नया केस दर्ज होने वाला है, लेकिन इसकी वजह जानकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मामला यहाँ तक पहुँच गया? पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी में एक नया केस खुलने वाला है। अब ये केस आखिर है क्या? क्या ये किसी बड़ी खुशखबरी से जुड़ा है या फिर इसके पीछे कोई और बात है? आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। पता है, शिव की माया बहुत अद्भुत है। समय की जिस किताब को हम कभी समझ नहीं पाते, आज महादेव की कृपा से मेरे सामने उस किताब की एक बहुत ही छुपी हुई बात सामने आई है। एक ऐसा केस जिसे आप एक पुरानी बंद हो चुकी फाइल कह सकते हैं, आज वह खुल गई है। और सच कहूँ, अब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। यह बात जानकर शायद आपको भी गहरा धक्का लगे, आपकी आंखों से आंसू छलक पड़े, पर यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह कोई सांसारिक मामला नहीं है, यह आपकी जिंदगी, आपकी भावनाओं और आपके आसपास रचे जा रहे एक बहुत बड़े छलावे से जुड़ा है। आप बहुत सीधे हैं ना, आपका दिल शीशे की तरह साफ है। आप जिससे भी जुड़ते हैं, अपनी पूरी आत्मा उसके सामने खोल कर रख देते हैं। आपने अपना कितना वक्त, कितनी रातें, अपनी कितनी ऊर्जा उन लोगों पर लुटा दी जिन्हें आपने अपना माना। आप उनके साथ साएं की तरह चले, उनकी तकलीफ को अपना समझा, उनके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछा। जब उन्हें ज़रूरत थी, आप एक चट्टान की तरह उनके साथ खड़े रहे। पर आज जो संकेत मुझे शिव से मिला है, वह बहुत कड़वा है। जिन पर आपने इतना अंधा विश्वास किया, वे अंदर ही अंदर आपके लिए जहर उगल रहे हैं। यह बात सच है। आप उन्हें प्रेम और अपनेपन की नज़र से देखते हैं, पर वो आपको एक खिलौने की तरह, एक दुश्मन की तरह देखते हैं। उन्होंने आपके भोलेपन का, आपकी अच्छाई का सिर्फ फायदा उठाया। यह सब आज से नहीं हो रहा, बहुत लंबे समय से आपकी पीठ पीछे एक गहरी नकारात्मकता पल रही है। आपको याद है, कई बार आपके जीवन में अचानक से सब कुछ बिखरने लगा था। कई बार आपको लगा कि बस अब सब खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपनी तरफ से आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। उन्होंने ऐसे जाल बिछाए थे कि आप कभी उठ ना सके। आपने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया, क्योंकि आपकी आंखों पर तनाव, लगाव और अपनेपन की पट्टी बंधी हुई थी। पर आप बचे कैसे, कभी सोचा है? आप इसलिए बचे क्योंकि आपके पीछे कोई और खड़ा था। महादेव की वह अदृश्य शक्ति, उनके गणों का वह मजबूत पहरा आपके आसपास हमेशा रहा है, आपकी ढाल बनकर। अब सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। आने वाले कुछ दिन, विशेषकर अगले 4 दिन, आपके लिए बहुत ही नाजुक होने वाले हैं। उन नकली चेहरा रखने वाले लोगों ने, उन मुखौटा पहने हुए चेहरों ने एक बहुत गहरी साजिश रची है। उनके दिमाग में एक ऐसा विचार पक रहा है जो आपके लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। लेकिन मैं आपको यह सब डराने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं आपको यह इसलिए बता रही हूँ ताकि आप जाग जाएं। अब आपको सतर्क होना है। अब आपको भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला नहीं लेना है। आपको बस चुप रहना है और अपनी ज़िंदगी की डोर पूरी तरह से महादेव के हाथों में सौंप देनी है। आप शिव पर विश्वास करते हैं ना, तो बस अब सब उन पर छोड़ दीजिए। आपने जीवन में जो भी निस्वार्थ कर्म किए हैं, राह चलते किसी की मदद करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी को कपड़े देना या किसी रोते हुए को दिलासा देना, आपने कभी उनका हिसाब नहीं रखा। पर ब्रह्मांड हर चीज़ का हिसाब रखता है। महादेव के न्यायालय में आपके उन छोटे छोटे कर्मों का एक बहुत बड़ा फल तैयार हो चुका है। मुझे ध्यान में यह स्पष्ट महसूस हुआ है कि शिव की असीम कृपा आपके मस्तक पर है। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर आ चुका है। और एक बात हमेशा याद रखना, जिसके सिर पर स्वयं महाकाल का हाथ होता है, उस पूरी दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बुरी नज़र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आपके कर्मों का मीठा फल अब आपकी झोली में गिरने वाला है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि महादेव आपको इतनी बड़ी खुशी देने वाले हैं। पर आपको कुछ बातों का बहुत गहराई से ध्यान रखना होगा। यह समय लापरवाही का नहीं, आपकी एक छोटी सी गलती, एक छोटा सा भटकाव इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकता है। मैं जानती हूँ, आपके अंदर एक अलग ही आग है, एक अलग ही जुनून है। आपने जीवन में इतने धोखे खाए हैं कि अब आपका लोगों पर से भरोसा उठने लगा है। आपको लगने लगा है कि इस दुनिया में अब इंसानियत बची ही नहीं, और इसलिए आप अब अपने मुताबिक अपनी राह चुन रहे हैं। यह अच्छी बात है। जब इंसान को यह समझ आ जाए कि उसे अकेले ही चलना है,
तो यह सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाता है। हम इंसान बहुत लालची होते हैं। अगर हमें चांदी मिलती है तो हमारा मन सोने के लिए मचलने लगता है, और अगर हमारा सोना मिल जाए तो हम हीरे की चाहत करने लगते हैं। पर ऊपर वाले का नियम कुछ और होता है। आप उनके सामने लालच लेकर जाएंगे तो वो आपको खाली हाथ लौटा देंगे। पर अगर आप सच्चे मन से बिना किसी बड़ी चाहत के सिर्फ उनका हाथ मांगेंगे तो वो आपको इतना कुछ देंगे जिसे संभालने के लिए आपके हाथ भी छोटे पड़ जाएंगे। आपको बस अपनी लापरवाही को पीछे छोड़ना है। जो लोग आपके साथ बुरा कर रहे थे उनका समय अब पूरा हो चुका, उनके पाप का घड़ा भर चुका, न्याय का पहिया घूम चुका है और अब उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी। आपको अपने हाथों को गंदा करने की या बदला लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस शांत रहकर तमाशा देखिए। आने वाले दिनों में आपके जीवन का माहौल बहुत ही शांत और आनंदमय होने वाला है। जो बेवजह के झगड़े या तनाव आपकी ज़िंदगी में चल रहे थे वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा आने वाले कल की तैयारी करके रखते हैं। भविष्य में कुछ समय बाद आपको आर्थिक रूप से कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पैसों को लेकर थोड़ी तंगी आ सकती है, इसलिए मैं आपको आज ही यह सलाह दे रही हूँ कि अपनी जमा पूंजी को सहेज कर रखिए। अगर घर में थोड़ा पैसा रखा है या आपके खाते में कुछ बचत है तो उसे बेवजह खर्च मत कीजिए, उसे बचा कर रखिए, ताकि जब बुरा वक्त आए तो आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े और आप मजबूती से खड़े रह सकें। आपकी सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है। सेहत को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है, पर हाँ, बाहरी दुनिया में, समाज में आपको कभी कभी ऐसा लग सकता है कि आपकी वो कद्र नहीं हो रही जिसके आप हकदार हैं। आपको लग सकता है कि आपका आत्मविश्वास डगमगा रहा है। अगर आप एक महिला हैं तो मेरी बात को और भी गहराई से समझिए। अक्सर हम अपनी पूरी ज़िंदगी दूसरों के लिए मिटा देते हैं और बदले में हमें सिर्फ अनदेखी मिली। पर आपको अपना आत्मविश्वास कम नहीं होने देना चाहिए। आपकी असली ताकत आपके भीतर है, इस बाहरी दुनिया की खोखली तारीफों में नहीं। अपने आत्मविश्वास को एक चट्टान की तरह मजबूत रखिए। अपनी ऊर्जा को, अपनी योजनाओं को अब पुरानी बातों में या पुराने लोगों पर बर्बाद मत कीजिए। उसे एक नई दिशा दीजिए। अगर आप नई दिशा में किसी नए काम में हाथ डालेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। बड़े और समझदार लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी जो आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके घर के अंदर कोई तनाव चल रहा है, अपनों के बीच कोई बात बिगड़ी हुई है, तो उसे घर की चारदीवारी के भीतर ही सुलझा लीजिए। बाहर वालों को कभी भी अपने घर की कमजोरी मत बताइए, वरना वो आपका फ़ायदा उठाएंगे। कल सुबह जब आप उठेंगे तो हो सकता है आपको कोई ऐसी खबर मिले, कोई ऐसा समाचार आए जिसे सुनकर आप और आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठो। आपके पूरे वक्त के बादल अब छट रहे हैं। अगर आप आने वाले दिनों में किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं या किसी महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर अपना हस्ताक्षर करने वाले हैं तो शिव का नाम लेकर करना। सूर्य की दिव्य किरणें आपके हर उस नए काम को शुभ बनाएंगी। सावन का यह शुभ महीना चल रहा है। इस पावन समय में बहुत से लोगों को अपने काम में अपार सफलता मिल सकती है। जो लोग घर से दूर हैं उन्हें अपनों के पास लौटने का मौका मिलेगा। आपके घर में धन का आना जाना बढ़ेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च भी करेंगे, पर जैसा मैंने कहा, थोड़ा संतुलन बनाए रखना। आपका मन बड़ा है, आप खर्च करने से पीछे नहीं हटते, पर समय हमेशा एक सा नहीं रहता, इसलिए थोड़ा समझदारी से चलिए। बड़े बुजुर्गों के सामने हमेशा सम्मान से रहिए। हाथ जोड़कर बात कीजिए। किसी के साथ भी बेवजह मतभेद या विवाद में मत उलझिए। आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते में एक नया और बहुत ही खूबसूरत मोड़ आने वाला है। अब अपनी आंखें फिर से बंद कीजिए। महसूस कीजिए उस परम शांति को। कोई आपको पीछे से देख रहा है। वह महादेव की करुणा है जो एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आपके चेहरे को छू रही है। अब आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। आपके सारे आंसू उन्होंने पोंछ दिए हैं। यह सफ़र आपका है और आप इसमें अकेले नहीं हैं। शिव आपके हर कदम पर आपके साथ है। बस अपने भीतर का वह दीपक जलता हुआ रखिए जो प्रेम का है, सच्चाई का है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है। आप बस अपने कर्म करते चलिए और बाकी सब उस महाकाल पर छोड़ दीजिए। हर हर महादेव।